गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 7.3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेंगे इस तरह से। तो इसके शीर्ष दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम है हम यहाँ पे बिंदु डाल दें। तो यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे बी डाल दें, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ए के निर्देशांक -4, -2, बी के निर्देशांक ले लें -3, -5 और सी के निर्देशांक ले लें 3, -2 और डी के निर्देशांक ले लें 2, 3। तो चतुर्भुज बन गया ABCD। अब इसके किसी एक विकर्ण को मिला दें। मान लिया जाए कि यदि हम विकर्ण AC को मिला दें, विकर्ण AC को यदि मिला दिया जाए तो यहाँ पे दो त्रिभुज बनेंगे। पहला त्रिभुज बनेगा ABC और दूसरा त्रिभुज बनेगा ACD। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ABC के लिए। ABC के लिए यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे, ए के निर्देशांक -4, -2, बी के निर्देशांक -3, -5 और सी के जो निर्देशांक होंगे 3, -2 होंगे। तो यहाँ पे जो x1 का मान होगा वो -4 होगा, y1 का मान -2, x2 का मान -3, y2 का मान -5 और x3 का मान 3, y3 का मान -2 होगा। फिर यहाँ पे हम लगा लें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल सूत्र लिखाया गया था 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 y2। ये फार्मूला लिखाया गया था। अब यहाँ पे हम सभी के मान रख दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान देखें तो -4 दिया गया है, y2 y3 तो y2 का मान -5 दिया गया, तो यहाँ पे -5 रखेंगे, बीच में माइनस, और y3 का मान -2 दिया गया, तो यहाँ पे रखेंगे तो +2 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस x2 और x2 का मान -3 दिया गया, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, y3 y1 तो y3 का मान -2 दिया गया है, y1 का मान यहाँ पे भी -2 दिया गया है, यहाँ पे रखेंगे तो +2 हो जाएगा, प्लस x3 और x3 का मान यहाँ पे 3 दिया गया, तो यहाँ पे हम 3 रख लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा y1 y2 तो y1 का मान -2 और y2 का मान -5 दिया गया है, और यहाँ पे रखेंगे तो +5 हो जाएगा। अब इसे यदि हम हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे हल कर लें अगर तो -5 दिया गया और 2 दिया गया, हल करेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे -3 अंदर वाले मान को हल करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे +3 अंदर वाले मान को हल करेंगे तो यहाँ पे भी 3 बच जाएगा। और यदि हम यहाँ पे हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का 3 के साथ गुणा तो +12 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 9 आ जाएगा। 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 अंदर आ जाएगा 21, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 21/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। फिर इसके बाद यहाँ पे बचा हुआ है दूसरा त्रिभुज बचेगा ACD। तो त्रिभुज ACD के लिए जब हम त्रिभुज ACD लेंगे तो यहाँ पे जो A का निर्देशांक होगा -4, -2, C का जो निर्देशांक होगा 3, -2 और जो D का निर्देशांक होगा 2, 3, इन बिंदुओं को लेकर के हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल
बराबर, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में मान रखेंगे x1, तो x1 का मान माइनस का 4 लिया जाएगा, y2 माइनस y3 तो माइनस का 2, और माइनस अंदर यहाँ पे 3 लिया जाएगा, प्लस x2, और x2 का मान लेंगे तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, y3 माइनस y1 तो y3 का मान यहाँ पे 3 माइनस y1 का मान यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3, और x3 का मान यहाँ पे 2 दिया गया है, ब्रैकेट में रखेंगे y1 माइनस y2 तो y1 का मान माइनस का 2 दिया गया है, और माइनस y2 का मान फिर से माइनस का 2 है तो यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे ये दोनों हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे निकलेगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 3, यहाँ पे हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का 2 और ये प्लस का 2 हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे और हल कर लें तो आ जाएगा 1/2, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यदि हम दोनों को जोड़ दें 20 और 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 35/2, 35/2 वर्ग इकाई, तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल निकल आएगा त्रिभुज ACD का। हमको यहाँ पे निकालना था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये जो चतुर्भुज है दो भागों से मिलकर बना है, अर्थात दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ACD, तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल निकला था 21/2 और यहाँ पे निकला है 35/2। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो यहाँ पे आ जाएगा 56/2, और यदि हम 2 का भाग यहाँ पे दे दें तो आ जाएगा 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई, जो कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का फलन कीजिए जिसके शीर्ष ए के निर्देशांक दिए हैं 4, -6, बी के निर्देशांक दिए हैं 3, -2 और सी के निर्देशांक दिए हैं 5, 2। इस तरह से शीर्ष दिए गए हैं और दिए गए परिमाण का सत्यापन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना ले, त्रिभुज ABC, इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे तो यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक लिख लें। A के निर्देशांक दिए हैं 4, -6, B के निर्देशांक दिए हैं 3, -2 और C के निर्देशांक दिए गए हैं 5, 2। तो सबसे पहला काम है इस पे एक माध्यिका खींच लें। तो हमने बिंदु A से या शीर्ष A से एक माध्यिका AD खींच ली। अब जानते हैं कि जो माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात बिंदु D BC का मध्य बिंदु होगा, बिंदु D BC का मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे बिंदु D के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखेंगे BC के मध्य बिंदु D के लिए यहाँ पे आ जाएगा D, ब्रैकेट में लिखेंगे x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। तो यहाँ पे हम मान रख लें, आ जाएगा D के निर्देशांक आ जाएंगे, x1 का मान यहाँ पे 3 लेंगे प्लस x2 का मान 5 लेंगे, बटे में यहाँ पे 2 आ जाएगा, कामा y1 का मान -2 लेंगे और प्लस y2 का मान 2 लेंगे और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 2, अर्थात यहाँ से मान निकालेंगे तो D के निर्देशांक निकलेंगे 5 3 8/2 अर्थात 4 आ जाएगा, कामा ये वाला इस पे घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, अर्थात बिंदु D के निर्देशांक आ जाएंगे 4, 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो AD माध्यिका AD त्रिभुज ABC को
दो भागों में विभाजित कर रही है। पहला त्रिभुज बन रहा है एबीडी, तो त्रिभुज एबीडी के लिए, त्रिभुज एबीडी के लिए तो यहाँ पे पहला निर्देशांक लिया जाएगा 4, -6, दूसरा निर्देशांक लेंगे 3, -2 और अगला निर्देशांक लेंगे 4, 0। तो यहाँ से हम निकालें त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। मान रखें x1, तो x1 का मान 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे। ब्रैकेट में आ जाएगा y2 माइनस y3, तो y2 का मान -2, यहाँ पे -2 -0 प्लस x2 का मान यहाँ से रखेंगे तो 3 आ जाएगा, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान यहाँ -6 दिया गया, यहाँ पे रखेंगे तो +6 हो जाएगा, प्लस x3 का मान यहाँ पे 4 दिया गया तो 4 रखेंगे और यहाँ पे y1 माइनस y2 अर्थात y1 का मान -6 और y2 का मान -2 दिया गया, यहाँ पे रखेंगे तो +2 आ जाएगा। यदि और इसे हम हल कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 4, ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा -2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, अंदर यहाँ पे बचेगा 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, अंदर यहाँ पे आ जाएगा -4। तो यहाँ पे ये मान निकल आएगा। यदि इस मान को यदि हम हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, अंदर यहाँ पे गुणा करा लें तो -8 आ जाएगा और 6 का इस पे गुणा करेंगे 18 आ जाएगा और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब यदि हम इस पूरे मान को हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और अंदर यहाँ पे यदि हम हल करें तो यहाँ पे बचेगा -6 और हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। लिखेंगे त्रिभुज एसीडी के लिए, एडीसी के लिए या एसीडी के लिए, तो ए के निर्देशांक दिए हैं 4, -6 और बी डी के निर्देशांक दिए हैं 4, 0 और सी के निर्देशांक दिए हैं 5, 2। अब यहां से हम क्षेत्रफल निकालें त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, आ जाएगा x1 और x1 का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0 है और y3 का मान 2 दिया गया, तो यहाँ पे आ गया 0 - 2 प्लस x2 और x2 का मान 4 दिया गया, यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 का मान 2 माइनस y1 का मान -6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा +6 प्लस x3 का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 का मान यहाँ पे 6 है माइनस का 6 - 0। अब इस वाले मान को यदि हम हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसका यहाँ पे मान हल करेंगे अंदर तो 0 में 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4, 6 और 2 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, प्लस का यहाँ पे 5, अंदर यहाँ पे हल कर लें तो -6 आ जाएगा और यदि इन मानों को हम हल कर लें तो यहाँ पे बचेगा 1/2, इसका इस पे गुणा कराएंगे तो -8 आ जाएगा, 8 का इस पे गुणा कराएंगे तो +32 आ जाएगा और इसका इस पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे -30 आ जाएगा। यदि अंदर वाले पूरे मान को हल करें यहाँ पे तो 32 ये दिया गया है, -30 दिया गया है और ये दिया गया है -8, तो यहाँ पे बचेगा -6 और हल कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा -3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल और इधर प्राप्त हुआ था त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, अर्थात यहां से प्राप्त हुआ त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, अर्थात सिद्ध होता है कि त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है।